राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज 10वां दिन है। सावन मास का यह 10वां दिन आत्मबल, तपस्विता और ईश्वरीय तेज से जुड़ने का पावन दिन है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि भगवान शिव की कृपा और सूर्यदेव की दिव्य प्रभा सभी तक पहुंच सके। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। आज की कथा से पहले आइए आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। आज दिनांक है 8 अगस्त और दिन है शनिवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 5:46 से शुरू होंगे, जो कि शाम 4:51 पर समाप्त होंगे। राहु काल सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, जो भगवान शिव के न्यायप्रिय, अनुयायी और कर्म फलदाता के रूप में पूजनीय है। आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो अधर्म, पाप और अहंकार का अंत करने वाले हैं। उनके साथ साथ आज शनिदेव की उपासना भी अत्यंत फलदायक मानी जाती है। शनिदेव हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो वे दया करके उसके हर कष्ट से उबारते भी हैं। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे काल भैरव, हमारे भीतर छिपे हुए तमस, क्रोध और अहंकार का नाश करे तथा हमें धर्म की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करे। हे माँ पार्वती, हमारे मन को स्थिर, कोमल और करुणामय बनाए। हे शनिदेव, हमारे जीवन से दुर्भाग्य, पीड़ा और कष्टों का निवारण करे तथा हमें सदैव सत्कर्म करने की प्रेरणा दे। यदि कथा श्रवण, व्रत या पूजा में हमसे कोई चूक या भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर अपनी शरण में स्थान प्रदान करे। सावन मास का यह 10वां दिन आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक है, जब भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा साधक को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला एक राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा एक पंडित था और चौथा एक आम आदमी था जो एक मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा और किसे वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सभी स्वर्ग का द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे राजा को अपने जीवन में हमेशा सबसे पहले बोलने की आदत थी, वैसे ही उसने सबसे पहले अपनी बात सबके सामने रखी। राजा ने कहा, मैं एक बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने धरती पर रहते हुए बहुत नाम और यश कमाया है, इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि मैं अवश्य ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और कहने लगा, मैंने धरती पर बहुत धन कमाया है और इस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की सहायता की है, इसलिए स्वर्ग के अंदर जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। अब बारी थी पंडित की। तब पंडित ने अपना मुंह खोला और सबसे कहा, तुम चाहे जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि यदि स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तो वे केवल मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए यह तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में एक पंडित का स्वागत अवश्य किया जाएगा। जब सभी ने अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख दिया, तब उन सबकी नजर उस मजदूर पर पड़ी। वह मजदूर चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए और बिना कुछ बोले वही खड़ा था। तभी स्वर्ग का द्वार खुला और वहां एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक विशाल पुस्तक थी, जिसमें उन सभी के कर्मों का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर आने के योग्य हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था।
मेरे राज्य की पूरी प्रजा बहुत खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद और सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। मैंने अपनी प्रजा को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म है और एक राजा का यही तो सबसे बड़ा दायित्व होता है। देवदूत ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अपनी पुस्तक में देखा। पुस्तक को देखने के बाद देवदूत ने राजा से कहा, तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी और खुशहाल रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था। लेकिन अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तुमने जितने भी युद्ध किए थे, उन युद्धों के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। तुम उन हजारों सैनिकों के परिवारों के दुख का कारण बने थे। इसलिए मैं ये निर्णय करता हूँ कि तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अब बारी थी व्यापारी की। देवदूत ने व्यापारी से कहा, अब तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी ने कहा, प्रभु, मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है। मैंने कई आश्रमों में दान दिया है। कई बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनवा कर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने एक बार फिर अपनी पुस्तक को बहुत ध्यान से देखा। पुस्तक को देखने के बाद देवदूत ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं। लेकिन तुमने यह दान और धर्म जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितनी बार झूठ बोला है, न जाने कितनी बार हेराफेरी की है और न जाने कितनी ही बार मिलावट भी की है। इसलिए तुम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब पंडित से यही प्रश्न किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है। मैंने हजारों यज्ञ और पूजाएं करवाई हैं। मैंने दिन रात भगवान के नाम का जाप किया है। इससे बढ़कर अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पंडित जी की बात सुनी और फिर अपनी पुस्तक के अंदर ध्यानपूर्वक देखा। पुस्तक को देखने के बाद देवदूत ने पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर आपने स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं लिया। इसलिए आपका भी स्वर्ग में प्रवेश प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की यह बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित तीनों बहुत हैरान हो गए। अब उन्होंने मजदूर की ओर देखा और वे आपस में यह सोचने लगे, इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत गरीब है। इसने अपने जीवन में शायद ही कभी कोई दान पुण्य किया होगा। मजदूर यह सब देख रहा था और यह देखकर वह स्वयं भी बहुत हैरान था। अब तक वह जिन लोगों को महान समझता आया था, स्वर्ग के द्वार पर आकर उनके बारे में उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा और महान समझा जाता था, उनका तो यहाँ कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने स्वर्ग के द्वार पर खड़े उस मजदूर को अपने पास बुलाया। देवदूत उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता। उससे पहले ही मजदूर स्वयं बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग के अंदर झांककर देखना चाहता हूँ। बस इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई इच्छा पालने के लिए मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। मैं तो बस सारा दिन मेहनत करता था और उनसे जो भी पैसे कमाता था, उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही खर्च कर दिया करता। इसलिए दान पुण्य और धर्म के नाम पर मेरे पास कुछ भी बचता ही नहीं था। बाकी लोगों की तरह मैं भला क्या सेवा कर सकता था, क्योंकि काम करने के बाद जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता था, उसे तो मैं बस अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में ही बिता दिया करता। और फिर यह सब करने के बाद मैं कभी कभी ही मंदिर चला जाता था और भगवान से यही कहता था कि उन्होंने मुझे जैसा भी जीवन दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देवदूत ने मजदूर की बात सुनने के बाद अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने मजदूर से पूछा, तुम जरा याद करके बताओ, तुमने अपने जीवन में कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने फिर कुछ देर तक सोचा और उसके बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और खाना खाने बैठा ही था कि तभी एक बहुत ही कमजोर कुत्ता, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे भोजन को देखने लगा। तब मैंने अपनी वह रोटी, जो केवल एक ही बची थी, उसे खिला दी और इस दिन मैं स्वयं भूखा ही सो गया था।
बस मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में केवल एक यही अच्छा कर्म किया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराए और उस मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर चले गए। द्वार के बाहर खड़े राजा, व्यापारी और पंडित एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। प्रिय श्रोताओं, अच्छे कर्म लोभ, मोह और माया जैसे भावों में आकर नहीं किए जाते। ना ही ऐसे कर्मों को सच्चे अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि यदि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के और बिना किसी स्वार्थ के आपसे एक भी अच्छा कर्म हो जाए तो वह आपके जीवन भर के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, निस्वार्थ भाव से और शुद्ध मन से अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए। यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान कपर्दी की कथा सुनी थी। आगे महादेव जी कहते हैं कि हे महादेवी, कपर्दी का पूजन करने के बाद मनुष्य को केदार लिंग के समीप जाना चाहिए। कपर्दी से अग्निकोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे अत्यंत प्रिय है। उस महाप्रकाशमय लिंग को वृद्धि लिंग भी कहा जाता है। हे देवी, स्वयं मैंने भी उनकी पूजा की है। जो मनुष्य चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि के दिन वह निराहार रहकर रात्रि जागरण करता है, उसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मलेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्मकेतु नामक महाकुंड में स्नान करके विधि विधान से रुद्रदेव की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्मा हत्या आदि महापापों का भी नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता पत्नी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास सोने से बना हुआ एक सुंदर आकाश में उड़ने वाला विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पावन पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभा क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी श्री सोमनाथ जी के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और विधि विधान से उनका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत और सत्कार किया तथा फिर वे केदार लिंग के समीप चले आए। वहां उन्होंने विचित्र पुष्पमालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्रों और आभूषणों से केदारेश्वर भगवान की पूजा की और वहीं एकाग्रचित होकर रात्रि जागरण किया। तब वे सभी मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, आप सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के समक्ष जो ये जागरण और पूजन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, हे विप्रवरो, आप सभी मेरी बात सुनिए। यह मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। अपने पिछले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला एक शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वह भयंकर अनावृष्टि हुई, अर्थात बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। उस समय मैं भूख से अत्यंत व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर मेरी दृष्टि हरिणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध था। वह सरोवर कमलों के समूह से अत्यंत सुशोभित था। मैं पहले से ही बहुत थका मांदा था। उस सुंदर सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उसका स्वच्छ और निर्मल जल पिया। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर स्थान दिखाई दे रहा है, वहाँ चलकर हम इन फूलों को बेचेंगे, जिससे भोजन की कुछ व्यवस्था हो सकेगी। अपनी पत्नी के ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैं सड़कों, चौराहों और तिमुहानियों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इसी प्रकार घूमते घूमते दिन ढल गया और सूर्य अस्त हो गया। तब मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहां मुझे और मेरी पत्नी को भूख की बहुत तेज पीड़ा होने लगी।
उसी समय मैंने देखा कि किसी देवालय में होम और रात्रि जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग के दर्शन किए। उस समय वहां अनंगवती नाम की एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के समक्ष रात्रि जागरण कर रही थी। मैंने वहां उपस्थित एक मनुष्य से पूछा, भाई, यह रात्रि में जागरण किस लिए किया जा रहा है? यह नृत्य, गीत और उत्सव में लगी हुई कौन सी स्त्री दिखाई दे रही है? तब उस मनुष्य ने मुझे बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित पावन शिवरात्रि है। यह धर्मपरायण स्त्री अनंगवती नाम की वैश्या है, जो कल्याणमयी शिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव के समक्ष रात्रि जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे दुख, दरिद्रता और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आते। वह उत्तम कुल में जन्म लेता है और सुख तथा सौभाग्य से युक्त होता है। वह तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्ण रूप से कल्याण का भागी बनता है। उस मनुष्य की यह बात सुनकर मेरे मन में भी शिवरात्रि का व्रत करने का दृढ़ निश्चय हुआ। मैंने सोचा कि अन्न के अभाव के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है। इसलिए शार समुद्र पद्मनाथ तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से अब मैं भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने अपनी पत्नी सहित स्नान किया और भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ रात भर वहीं जागता रहा। सवेरा होने पर उस वैश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो। किंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसके द्वारा दिया गया वह मूल्य स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। बहुत समय बीत जाने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी यह प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। उस पूजन और रात्रि जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला एक चक्रवर्ती राजा बना। एक बार संयोगवश मैंने यह व्रत किया था, जिसका यह महान फल मुझे प्राप्त हुआ। अब जो व्यक्ति भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे भविष्य में क्या फल प्राप्त होगा यह मैं भी नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। फिर उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वैश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंबा नाम की अप्सरा बनी। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य की कथा में आज इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ और भोलेनाथ की आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शीर गंग बहाय, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समुको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब गीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। त्रिड़ियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।